की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मिली 1 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप। और चतरा जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव शुरू। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23-97-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जानकारी बायो सीएनजी संयंत्र शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 2 वर्षों में 75 बड़े नगर निगमों में इसी तरह के संयंत्र बनाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। गोवर्धन योजना जहां एक ओर आमदनी का स्रोत होगी तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण के लिहाज से भी ये अहम है। स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को भी हासिल करने में मदद मिलेगी। शहर में घरों से निकला गीला कचरा हो, गांव में पशुओं खेतों से मिला कचरा हो, ये सब एक तरह से गोवर्धन ही है। शहर के कचरे और पशुधन से गोवर्धन, फिर गोवर्धन से स्वच्छ ईंधन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन। ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में वर्चुअली शिरकत की और बताया कि देश में 75 नगर निकाय क्षेत्रों में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र ग्रामीण इलाकों में भी स्थापित होंगे, जिसकी बदौलत किसान की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी। मुझे खुशी है कि आने वाले 2 वर्षों में देश के 75 बड़े नगर निकायों में इस प्रकार के काम किया जा रहा है। ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। इंदौर में बने प्लांट की क्षमता 550 टन बायो वेस्ट की होगी। वहीं 17,000 किलो सीएनजी प्रतिदिन उत्पादित होगी। 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद भी तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार लाखों टन जमा कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की ओर बढ़ रही है। कूड़े कचरे की वजह से जहां एक और कई एकड़ जमीन घिरी हुई है, तो वहीं पर्यावरण को काफी हद तक नुकसान भी पहुंच रहा है। सरकार ने अगले 2 से 3 साल में कूड़े के पहाड़ों को ग्रीन जोन में बदलने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य सरकार ने हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की पहल तेज कर दी है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बोकारो जिले में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने 2024 तक सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 19,968 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 48,847 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। इस अवधि में 676 लोगों की मृत्यु भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 2,24,187 रह गई है।
इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में केवल 82 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 173 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही अब राज्य में केवल 786 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 9 ऐसे जिले रहे जहां से कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,75,37,22,697 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ भारत की जंग पर एक किताब सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पुस्तक का विमोचन किया। जनसंख्या वाले देश में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना और अपनी वैक्सीन तैयार कर लेना, इस चुनौती भरे सफर को अब एक किताब में समेटने की कोशिश की गई है। किताब का नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस और लेखिका का नाम है प्रियम गांधी मोदी। किताब का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने पहली बार खुलासा किया कि भारत ने देश में वैक्सीन आपूर्ति के लिए दुनिया के शीर्ष वैक्सीन निर्माताओं की मनमानी शर्तों और नियमों को मानने से इनकार कर दिया। दुनिया की कंपनी आके बिजनेस करे, वे नो ऑब्जेक्शन, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी शर्त इंडिया की होगी। ये न्यू इंडिया है, ये पुराना इंडिया नहीं है कि जिसमें दुनिया में वैक्सीन रिसर्च होता था, हम उसके सामने लाइन में खड़े रहते थे। 10 साल के बाद वहां उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती थी, बाद में इंडिया को मिलते थे। ये पोलियो का वैक्सीन हो, आरपी का वैक्सीन हो, जो भी वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो, यही हालत हमारी थी। और इसलिए जब वैक्सीन का रिसर्च चल रहा था, इंडिया में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, भाई वो नहीं है। सवाल था उसको प्रोत्साहित करने का, सवाल था ये इंडिया की शक्ति को पहचानना और उसको उजागर करना। मोदी जी ने यही किया, देश की साइंटिस्ट कम्युनिटी को कहा कि देश के लिए वैक्सीन बनाइए। प्रियम गांधी मोदी की इस तीसरी किताब में कोरोना वायरस के सफर के दौरान आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र है। भारत पर उठने वाले कटाक्ष भी और उन सवालों के जवाब भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनके सही समय पर लिए गए सही फैसले का क्या नतीजा निकलता है, किताब में इसका विस्तार से जिक्र किया गया है। बड़े वेल्दी देशों के कंपैरिजन में बहुत हमारी फाइट अच्छी रही है और ये फाइट को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। और ये फाइट वन ऑफ द मेन रीजंस प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्लैरिटी ऑफ थॉट, ऑन ग्राउंड एक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये सब रहा है। The direct transfers did reach people. In fact, the statistics is very stark. The poorer the constituency, the more likely they were to vote for the incumbent government. The more the migrant, the more they are likely to be voting for the incumbent. So these go in support of the fact that life was difficult, but the steps were taken to handle the situation. ये किताब देश की 2 साल की वास्तविक स्थिति को पाठकों। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज से गिरिडीह जिले के मधुबन में शुरू हो गई है। शिविर का उद्घाटन पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने किया। कार्यक्रम में पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक सहित 155 पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के एक छोटे से गांव गम्हरिया में रहने वाले अंजन कुमार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो अमेरिकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए नेक्स्ट जीनियर स्कॉलरशिप के तहत 100% स्कॉलरशिप पाने वाला देश का इकलौता छात्र बन गया है। ट्रक चालक विशेश्वर यादव और गृहिणी उर्मिला देवी के पुत्र अंजन कुमार को अमेरिका के जुनियाटा कॉलेज में एडमिशन के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। My schooling till 10th grade from Vidyajyoti School Gamaria, and I've done my 11th and 12th grade from DVMS Karna High School, Jamshedpur. Now I've got this wonderful opportunity to study, basically to do my undergraduate in US with a 100% scholarship. And I will be studying computer science and international business as well over there. So yeah, this achievement hasn't been possible without the help of my parents and my colleagues, to be honest. And my wonderful principal ma'am, so a big thank you to them as well. So चतरा जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत हो गई है।
श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान श्री भोक्ता ने मां भद्रकाली की पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की। मौके पर सांसद सुनील कुमार सिंह और विधायक किशुन दास भी मौजूद थे। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के साथ इस महीने की 24 तारीख से शुरू हो रहे घरेलू श्रृंखला के लिए T20 और टेस्ट टीम की घोषणा कर दी है। चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने बताया कि रोहित शर्मा को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का कप्तान जबकि जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान बनाया गया है। भारत को अगले साल मुंबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सत्र की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है। भारत दूसरी बार ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज शाम 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 फरवरी तक साझा कर सकते हैं। है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड कार्यालय परिसर के निकट भवन से जुड़ी 5 करोड़ 41 लाख की राशि की योजना का शिलान्यास विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने किया। इस मौके पर डीडीसी शाहिद अख्तर के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। शिलान्यास करने घाघरजनी पहुंचे विधायक का ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत भी किया। कोडरमा जिले में कार्यरत मनरेगा कर्मियों ने जिले के उप विकास आयुक्त को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा पत्र में मनरेगा कर्मियों ने कहा है कि काफी कम मानदेय पर वे कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद मनरेगा कर्मियों के खिलाफ लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोडरमा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने पोक्सो एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 22 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 25,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। ये मामला तिलैया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के कलगी गांव के समीप पलामू चतरा मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान एक देसी पिस्तौल के साथ 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी अपराधी कुंदा थाना क्षेत्र के एकता गांव के रहने वाले हैं। 25 लाख के इनामी कुख्यात टीएसपीसी उग्रवादी पर बढ़ी पुलिस की दबिश, डुगडुगी बजाकर की सरेंडर करने की चेतावनी। चतरा जिले में 25 लाख के इनामी टीएसपीसी के फरार उग्रवादी आक्रमण गंजू पर पुलिसिया दबिश तेज हो गई है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने नक्सली के घर डुगडुगी बजाकर और इश्तेहार चिपकाकर उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी है। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान डीटीओ सहित उनके कर्मियों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कल झामुमो के 2 नेताओं को हिरासत में लिया है। झामुमो नेताओं की गिरफ्तारी के बाद थाना परिसर में लोगों ने प्रदर्शन किया, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।
गढ़वा जिले के नए उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय ने कार्यभार संभाल लिया है। मौके पर डीआरडीए निदेशक दिनेश सुरेन समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। प्रभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कर्मियों से परिचय प्राप्त किया और आपसी समन्वय के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करने की बात कही। रांची रेल मंडल में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत किया। मंडल रेल प्रबंधक ने पुरस्कार पाने वाले सभी रेल कर्मियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की एक पिकअप वैन भी बरामद की गई है। पकड़े गए दोनों अपराधी गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं, जबकि इस गिरोह के कई सदस्य राजस्थान के रहने वाले बताए जाते हैं। साहिबगंज जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 7 दिवसीय स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कानू पर नाट्य कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। जिले के उपायुक्त ने इसका उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का आयोजन पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं सांस्कृतिक कार्य निदेशालय झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2024 तक राज्य के सभी घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है। वे कल बोकारो जिले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर जिले के मधुपुर में विभिन्न विभागों के 10 करोड़ 34 लाख रुपए की विकास व जन कल्याणकारी 65 योजनाओं की आधारशिला रखी। देवघर पुलिस कप्तान के निर्देश पर साइबर पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 मोबाइल, 14 सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार ये अपराधी साइबर अपराध की दुनिया का मास्टरमाइंड है। गिरिडीह जिले में आजकल एक बच्चे को लेकर काफी चर्चा है। 20 माह का बच्चा जो एक बार सुन लेता है उसे वो भूलता नहीं है। दूरदर्शन की टीम ने इस कोषाग्र बच्चे से मुलाकात की। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के कुबरी गांव में ट्रक चालक अशोक यादव का इकलौता पुत्र अंकुश राज इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। 20 महीने के इस बच्चे की कुशाग्र बुद्धि के कारण कोई इसे भविष्य का गूगल बॉय, तो कोई छोटा कौटिल्य, तो कोई इंसाइक्लोपीडिया के नाम से पुकार रहा है। सिखाते हैं, बोल देखिए ये किया है, धीरे धीरे सीखिए। अंकुश की माता निशा भारती खुद स्टूडेंट हैं। वो बताती हैं कि बच्चे को लगभग सभी पक्षियों, जानवरों, फूल और सब्जियों के नाम अंग्रेजी में याद हैं। इतना ही नहीं, गांव के मुद्दा से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम भी याद है। इसको सब आता है। फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, एनिमल्स नेम, ABCD 1 2 कुछ पता है। प्रधानमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री का नाम, पूरा फैमिली का नाम, अपना एड्रेस। बच्चे की इस प्रतिभा का पता उसकी माता को तब चला जब मोबाइल देखकर बच्चा सीखने लगा। इसके बाद निशा भारती के हौसले को पंख लग गया। खुद अपनी पढ़ाई करते हुए वो बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे की दादी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। 8वीं पास दादी आज अपने होनहार पोते को जब भी समय मिलता है पढ़ाने लगती है। पढ़ाते हैं रोज, यही एप्पल टेपल सिखाते हैं। 1 2 गिनता है, ABCD गिनता है, तो सीख ले। इस बच्चे अंकुश राज की खासियत ये है कि इसे एक बार जो बता दिया जाता है वो उसके दिलो दिमाग में छप जाता है और अपनी तोतली जुबान से बोलने लगता है। फिलहाल तो कुशाग्र बुद्धि के धनी अंकुश ने एक गरीब परिवार की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण पैदा की है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गुड़ की सौंधी खुशबू ने हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड की पहचान झारखंड के कई जिलों समेत पड़ोसी राज्य बिहार तक बनाई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ग्रोसरी की दुकान हो या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर, हम सभी ने गुड़ खरीदा है, लेकिन गांव और घरों में गुड़ बनते देखना हो तो हजारीबाग और रामगढ़ से सटे बड़कागांव इसका अच्छा उदाहरण है। यहाँ के किसान बहुतायत मात्रा में गन्ने की खेती करते हैं और सड़क किनारे इन दिनों उसके रस से गुड़ का निर्माण करते हैं। कटारी का रस बनाते हैं, इसमें फेरते हैं कल के बेर का कढ़ा में डालते हैं, डाल कर उसको ढेला बनाते हैं। झोंके 2 घंटा 3 घंटा के बाद ढेला बन जाता है। कमाई के नजरिए से गन्ने की खेती और गुड़ का निर्माण काफी फायदेमंद होता है। ठंड के मौसम में यहाँ के किसानों द्वारा बनाया गया गुड़ स्थानीय हाट बाजारों में पल भर में बिक जाता है। इससे किसानों को बाजार के लिए ज्यादा मशक्कत
नहीं करना पड़ता। दिक्कत नहीं है, ये समझिए इसमें लागत कम है, मुनाफा ज्यादा होता है। कैसे खेती करते हैं? खेती लगाते हैं, काटते हैं और रोपते हैं और पैदा करते हैं, तब पेरते हैं, छोलते हैं और देखिए तब गुड़ बनाते हैं। बड़कागांव प्रखंड के सिंधवारी, नापो, बादम, सिकरी और पगार जैसे कई गांव के किसानों द्वारा बनाए गए गुड़ की बिक्री हजारीबाग के शहरी इलाकों, रांची, जमशेदपुर और बिहार के कई जिलों में की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गन्ना से गुड़ बन रहा है और सबसे पहली जो प्रक्रिया है, खेत से गन्ना टूट कर आया, उसके बाद ये मशीन के जरिए यहाँ पर उसकी पेराई हुई और पेराई के बाद आप देख रहे हैं कि वो रस लाकर बकायदा यहाँ पर बड़े बड़े कड़ाहा में उसे डाला जाता है और उसके बाद इसे करीब 4 से 5 घंटे तक इसी तरह जो यहाँ पर देख रहे हैं कि आग की भट्टी जो जल रही है, इस भट्टी में इसको 3 से 4 घंटे तक बकायदा पकाया जाता है और उसके बाद ये सूख कर जो हम कहते हैं ना, इसका ढेला का रूप तैयार होता है। जो देखिए किसानों ने यहाँ पर इसको इस तरीके से रखा है और उसके बाद के थालियों तक पहुँचता है। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बड़कागांव। इन दिनों झारखंड में दीदी कैंटीन का प्रचलन काफी बढ़ता जा रहा है। चाहे वो जिला मुख्यालय हो या प्रखंड मुख्यालय, आपको दीदी कैंटीन जरूर दिख जाएगा, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आगंतुकों हेतु घर जैसा भोजन एवं नाश्ते का प्रबंध कर अच्छी आमदनी कर रही हैं। खूंटी जिला के सुदूरवर्ती प्रखंड अड़की में भी ये दीदी कैंटीन संचालित है। यह है अड़की प्रखंड मुख्यालय का दीदी कैंटीन, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं परोसती है घर जैसा गर्मा गर्म खाना। कैंटीन संचालिका पिंकी दीदी कहती है कि यहाँ का खाना साफ सुथरा होता है, इसलिए सभी लोग खूब पसंद करते हैं। हम लोग साफ सफाई का ध्यान देते हैं, आप लोग तो देख ही सकते हैं। साफ सफाई सुबह के पहले साफ सफाई करते हैं, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। सब जितना बनाते हैं सब लोग अच्छा ही बोलते हैं, सब तारीफ करते हैं खाना की। अड़की के इस कैंटीन को 10 महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है। ये महिलाएं पहले खेती बाड़ी का काम करती थी, खाना बनाना तो इन्हें आता ही था। तो फिर जिला प्रशासन द्वारा यहाँ कैंटीन के लिए जगह दिए जाने के बाद इन महिलाओं ने उस पर हाथ आजमाया। आज अब ये आर्थिक रूप से सशक्त होने लगी हैं। हम लोग खेती बाड़ी करते थे, अभी कैंटीन चला रहे हैं 2 महीना से, 7 दिसंबर से चलाना शुरू किए हैं। अभी फिलहाल जनवरी में तो कम चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। इस कैंटीन में हर रोज खाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। घर जैसा खाना मिलने से यहाँ काम करने वाले कर्मचारी और काम के सिलसिले में यहाँ आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होने लगी है। झारखंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित दीदी कैंटीन एक चेन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। निश्चित तौर पर दीदी कैंटीन की यह अवधारणा झारखंड को एक अलग पहचान भी दिला सकता है। अड़की से प्रताप और ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार। रांची के अनगढ़ा के किसान गोवर्धन मुंडा ने आधुनिक खेती और ऑर्गेनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से न केवल अपने कृषि का दायरा बढ़ा लिया है, बल्कि उनके खेतों में पैदावार भी बढ़ गई है। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के रहने वाले गोवर्धन मुंडा भी प्रदेश के वैसे किसानों में ही हैं जो कल तक अपने खेतों से धान की एक फसल और थोड़ी बहुत आलू की उपज लिया करते थे, लेकिन अब इनका खेत सालों भर हरा भरा रहता है। इस बार तो इन्होंने केवल आलू की बम्पर पैदावार से लाखों रुपए कमाए हैं। पहले जैसे सिंचाई के अभाव में हम लोग कम खेती कर पाते थे, लेकिन ड्रिप लगने से हम लोग जो 25 डिसमिल में जितना पानी पटाते थे फ्लड इरिगेशन में, और ड्रिप के माध्यम से उतना पानी में हम लोग 1 एकड़ पटा सकते हैं। गोवर्धन अब अपने खेतों में मौसमी सब्जियां तो उगाते ही हैं, लाभ के दृष्टिकोण से इन्होंने तेलहन फसलों की खेती भी शुरू कर दी है। यह सब हुआ है कृषि के प्रति इनका नजरिया बदलने से। इन्होंने रासायनिक उर्वरकों को अलविदा कहा और खेतों के लिए पौष्टिक ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पहले हम खुद लेबर का काम करते थे, अब लेबर काम करने नहीं जाते हैं, अब अपने खेत में काम करते हैं। अपने नाम की तरह ही ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया यानी TRI का गोवर्धन जैसे किसानों की तकदीर बदलने में बहुत बड़ा रोल है। TRI ने न केवल इन्हें वैज्ञानिक कृषि की सलाह और जानकारी दी, बल्कि जरूरत के संसाधन भी उपलब्ध कराए। तो हम लोग TRI जो है अनगढ़ा में काम शुरू किए, तब उनको बुलाया गया था, उस तरह का बहुत सारा युवक को बुलाया गया था और उन लोग को ट्रेनिंग दिया गया था।
थोड़ी सी जानकारी और कृषि के तौर तरीकों में बदलाव ने गोवर्धन की जिंदगी बदल दी। थोड़े ही दिनों में गोवर्धन प्रगतिशील किसानों में शुमार हो गए हैं। गोवर्धन मुंडा जो पहले किसी दूसरे के खेतों में काम किया करते थे, अब खुद एक बड़े किसान बन गए और ये सब उनके मेहनत का नतीजा है कि किस तरह से अगर उन्हें मदद किया गया तो उसके बाद उनके खेतों में जो ये फसल लहरा रही है, उनके जिंदगी में भी इसी तरह की बहार आ गई है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, अनगढ़ा। राष्ट्रीय अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत कई महिला समूहों को मिलाकर एरिया लेवल फेडरेशन का निर्माण किया जा रहा है। इससे न सिर्फ इन महिला समूहों की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि इससे जुड़ी महिलाओं का तेजी से उत्तरोत्तर विकास होगा। घर के छत पर बैठी महिलाओं का यह समूह कोई सामान्य चर्चा नहीं कर रही, बल्कि आज ये आपस में मिलकर एक इतिहास रचने जा रही हैं। ये महिलाएं विभिन्न समूहों से जुड़ी दीदियां हैं जो अपने लगभग 10 से अधिक समूहों को मिलाकर एक एरिया लेवल फेडरेशन बना रही हैं। इससे न सिर्फ इन समूहों को मिलने वाले सरकारी वित्तीय सहायता का दायरा बढ़ेगा, बल्कि इनके लिए रोजगार के कई नए अवसर भी खुलेंगे। एरिया लेवल फेडरेशन में इनका गठन किया जा रहा है ताकि जो वित्तीय सहायता है वो बढ़े, वित्त की राशि जो है वो बढ़े। जैसे ये 10 समूह जुड़ेंगे और फिर अपने सामाजिक कार्य करेंगे, अपने बचत करेंगे और ऋण का प्रावधान ज्यादा रहेगा। समूह से जुड़ी महिलाएं बताती हैं कि परिवार की आर्थिक कमजोरी के कारण कल तक जो महिलाएं दूसरे के घरों में काम करती थीं, समूह से जुड़ने के बाद वे स्वरोजगार के जरिए सम्मान के साथ रोजी रोटी कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि एरिया लेवल फेडरेशन बन जाने से उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मजदूर योजना में जो काफ़ी महिलाएं लोग जो घर घर काम वगैरह करती थी, अब उसमें नहीं करके सर इस योजना को भर रही हैं, जो खुद से अपना काम कर रही हैं। और समूह से जुड़ने के बाद हम लोग बहुत कुछ अपने लिए भी किए, बच्चों के लिए भी किए। हम लोग बहुत फीस देने के लिए भी हम लोग सोचते थे, लेकिन हम लोग जब समूह से जुड़े तो हम लोग को वो चीज़ दूर हो गया। इलाके के वार्ड पार्षद कहते हैं कि यह ऐतिहासिक मौका है जब कई छोटी छोटी नदियां मिलकर समंदर बनने जा रही हैं। उन्होंने इन समूहों को क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में पूरी भागीदारी का वचन दिया। नदियों को समुंदर बना रहे हैं। ये छोटी छोटी महिला समूह थी, आज ALF के रूप में बड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार 2024 तक सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्प। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने कहा, तेजी से हो रहा है काम। राज्य में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। पिछले 24 घंटे में 9 जिलों में एक भी नए मामले नहीं आए सामने। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 1,75 करोड़ के पार। सरायकेला के अंजन कुमार 100% स्कॉलरशिप पाने वाले देश के पहले छात्र बने। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मिली 1 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप। और चतरा जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव शुरू। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें रवि